हम लोगों को आज़ाद देश में अपने संविधान प्रदत्त जो अपने मौलिक अधिकार को उसको भी बचाने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है, मगर ये संघर्ष चलेगा और हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और वही दिन जो हमारा जो सभी क्रांतिकारी जो अगुआ रहे उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी सही तरीके से। हम लोग चाहते थे कि 51.5 एकड़ ज़मीन पर एकलव्य स्कूल नहीं बने, अगल बगल जहाँ भी सरकार बनाना चाहे बनाए। शहीद वीर को हुल जोहार, झारखंड का शहीद वीर को हुल जोहार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी जमीन को बचाने के लिए लड़ाई तेज करो, तेज करो, तेज करो। जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई तेज करो, तेज करो, तेज करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शोषण जुल्म के खिलाफ में लड़ाई तेज करो, तेज करो, तेज करो। सुशील बुद्धवगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी जमीन को बचाने की लड़ाई तेज करो, तेज करो, तेज करो। शहीद वीर बुद्धवगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड को वीरों की धरती कहा जाता है। इतिहास में ऐसे कई वीर बड़ी तादाद में हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए आन बान और शान से संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति भी दी। लेकिन कई ऐसे महापुरुष हैं जो अभी भी इतिहास के पन्नों में खोए हैं। समाज उन्हें याद करता है, लेकिन कई ऐसी जगह उन्हें याद करने की ज़रूरत है कि वह विश्व पटल पे नाम आए और पूरी दुनिया इनकी शहादत को जाने। हम बात कर रहे हैं वीर बुद्धू भगत की, जिनका आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन यानी 13 फरवरी 1832 को अंग्रेज़ों के हाथों ना पकड़े जाए, इसलिए इन्होंने अपनी ही तलवार से अपनी गला को काट लिया। फिलहाल अभी इस वक्त हम रांची राजधानी के अरगोड़ा चौक में हैं। आदिवासी समाज यहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आया है। हम बारी बारी से लोगों से बात करते हैं और वीर बुद्धू भगत के इतिहास को जानते हैं। वीर बुद्धू भगत के शहादत दिवस पर आज गीता श्री उरांव अरगोड़ा चौक पे उन्हें श्रद्धांजलि देने आई है। मैम, वीर बुद्धू भगत ने इतना संघर्ष किया, ज़मीन को बचाया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हीं के ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा था और लगातार गांव के लोग ज़मीन को बचाने में लगे हुए थे और सरकार चुप थी। अभी भले इस एकलव्य स्कूल दूसरे जगह स्थानांतरित हो गया है, लेकिन अभी भी नाम एकलव्य स्कूल के नाम पे अभी भी वो ज़मीन चिन्हित है और जो अभी तक नहीं हटा है। इस शहादत दिवस पे आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कि जहाँ पर हमारे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की शहादत हुई इस ज़मीन पे, और जहाँ पर वो स्मारक उनका बना है और सभी लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर और अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं, चाहे शहादत दिवस हो या उनकी जयंती हो। और यहीं पर ये जो मामला आया था पिछले वर्ष ही कि जो वहाँ पर एकलव्य विद्यालय बनाने की जो बात हुई थी, उसके लिए जो वीर पानी वाला जो जगह है, जो ज़मीन है 51 एकड़, उसको चिन्हित किया गया था कि वहाँ पर वो एकलव्य विद्यालय को बनाया जाएगा, जिसका जो है स्थानीय लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। मगर यहाँ पर दो बातें आई कि दो गुट में बच गए। कुछ लोग चाहते थे कि वहीं पर बने, और मगर बहुत सारे लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें थे, इस मत के थे कि नहीं, जो एक वीर की जो शहादत हुई जहाँ पर, उस ज़मीन को सुरक्षित रखना चाहिए। आगे आने पीढ़ी में, आने वाले समय में उनको ही लेके जो है कुछ उसमें अगर हो तो उसको बचाए रखना चाहिए। और मगर यहाँ पर सरकार जो अपनी हठधर्मिता दिखा रही थी, और ये बहुत ही गलत है। मान सम्मान हमारा, अगर हम उनको नाम को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगाई, मगर अफसोस है कि अगर इस तरह की बातें आती हैं तो ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है।
अभी भी वो ज़मीन एकलव्य स्कूल के नाम पे ही अभी भी उसको स्थानांतरित नहीं किया गया है। सरकार से क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को इन सब बात को कि जहाँ जन भावना जिससे जुड़ी हुई है वहाँ पर, क्योंकि चानों में बहुत जगह है, जो जानकारी है हमें कि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर एकलव्य विद्यालय को स्थापित किया जा सकता है, तो उसी जगह पे क्यों कुछ लोग जो जिद कर रहे हैं, ये सोच के परे है। और सरकार को भी इसमें देखना चाहिए कि जनमत जो है, जन भावना क्या कह रही है, और उसके हिसाब से इतनी कोई बड़ी मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए थी। चिन्हित हो गया ऑन पेपर, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए ना उसको। तो मेरे ख्याल से इसको खारिज करते हुए नई जगह को चिन्हित करके वहाँ पर बनाएं, लोग उसका स्वागत करेंगे और ये खुशी की बात होगी कि जो जहाँ पर उन्होंने वीर गति प्राप्त की अमर शहीद वीर बुद्धू भगत ने, वहाँ उस ज़मीन को सुरक्षित उनके नाम से ही रखा जाए। तो वीर बुद्धू भगत ने लगातार 17वीं ईस्वी से ही आज़ादी में जिस तरह से अंग्रेज़ों से युद्ध किया, झारखंड के लिए लड़ाई की, लेकिन अभी उनकी जो दुर्दशा है, इतिहास में बहुत कम लोग उनको जानते हैं। तो हमारे युवा से क्या कहेंगे आप कि कैसे वीर बुद्धू भगत को याद रखा जाए, आगे पीढ़ी कैसे उनको याद रखे? देखिए, उन्होंने हमारा जो आदिवासियों की विरासत रही हमेशा से, जल जंगल ज़मीन, और उसको स्वाभिमान से अपना जोड़ के रखा है। सिर्फ वो ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, स्वाभिमान है हमारा। और उसी लिए उसको विदेशी ताकत, ब्रिटिशी ताकत से बचाने के लिए उन्होंने ये जो आंदोलन खड़ा किया था, जो विद्रोह आंदोलन, कोल आंदोलन जो उन्होंने खड़ा किया था, उसमें सभी लोग उनके साथ जुड़े थे और लोगों ने अपनी जान की परवाह करके इतनी बड़ी हुकूमत जो विश्व में अपना जो उपनिवेश का डंका बजा रही थी, ऐसी ताकत के खिलाफ खड़े हुए थे। और उन्होंने उनको मतलब इतनी परेशान हो गई थी ब्रिटिश की हुकूमत कि उनको घेरने के लिए जगह जगह से उन्होंने जो बटालियंस बुलाए थे, और जब उनको घेरा गया तो उन्होंने जो है अपने आप को मतलब ये अपमान समझा कि हम उनके हाथ में जाएं, गिरफ्तारी नहीं होने दी और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। यही हमारे लिए सोचने वाली और समझने वाली बात है, और अफसोस की बात है कि इतिहास के पन्नों में उनको वो सही मान सम्मान के साथ इस घटना को दर्ज नहीं किया गया है। इतिहास में सिर्फ 1857 की आंदोलन को और विद्रोह को ही दर्ज किया गया है। हमारे आदिवासी जो क्रांतिकारी नायक जो रहे हैं, उन्होंने एक से एक बढ़ के जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने शहादत भी प्राप्त की। तो आज हमारे लिए जब हम उनकी वीर बुद्धू भगत जी का हम लोग हमारे जो नायक रहे हैं उनकी शहादत दिवस में, हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करें और आगे आएँ। और यही संकल्प हम लोग को लेना होगा। आज के दिन में भी ये परिस्थिति खड़ी हो गई है कि हम लोगों को आज़ाद देश में अपने संविधान प्रदत्त जो अपने मौलिक अधिकार को उसको भी बचाने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। मगर ये संघर्ष चलेगा और हम लोग इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे, और वही दिन जो हमारा जो अपने जो सभी क्रांतिकारी जो अगुआ रहे उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी सही तरीके से। धन्यवाद। दादा, आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे शहीद हैं जिनको फांसी दे दी गई, लेकिन हमारे जो वीर शहीद हैं वीर बुद्धू भगत, इन्होंने अपनी ही तलवार से अपना गला काट लिया। इनके दोनों बेटे शहीद हो गए, इनकी दोनों बेटियां शहीद हो गई। इतिहास इनको नहीं जानता है। सरकार से क्या कहेंगे कि इनका इतिहास पटल पर आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से वीर बुद्धू भगत को नमन करना चाहता हूँ। आज उनकी शहादत दिवस है और इस शहादत दिवस के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे यहाँ की झारखंड सरकार को कि जो एकलव्य स्कूल जो जहाँ पर बनाया जा रहा था, जो वहाँ पर स्थानांतरण दूसरे जगह अभी कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि उस जगह पे ऐसा पर्यटक स्थल बने ताकि लोग देश से नहीं विदेशों से भी आए और उसकी जीवनी के बारे में लोग पढ़े और जाने और शिक्षा ले और उसकी प्रेरणा स्रोत बने और उसके रास्तों पर चले। हम यही चाहते हैं कि सरकार से कि उसका एक पर्यटक स्थल बनाया जाए उसके स्थान से। अच्छा, ये कहा जाता है कि वीर बुद्धू भगत में ईश्वरीय शक्ति थी, ईश्वरीय शक्ति उन्हें प्रदान थी। इसको थोड़ा बताइए दादा। देखिए, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि वो जिस टुंगरी है सिलागाय में, उस टुंगरी में तीर चलाए थे और तीर चलाए थे जहाँ पर वहाँ से एक वीर पानी निकला था और वो वीर पानी को पी गए थे अपने और अपने तरवाल को धोए थे और उसका जो घोड़ा था उस घोड़ा को भी अपने पानी पिलाए थे। और उसमें इतना शक्ति था कि जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा संख्या में जब आते थे तो वो नदी पार कर जाते थे अपने घोड़े के साथ में, और उस नदी में भी ऐसा शक्ति था उसके प्रति
वीर बुद्धू भगत के प्रति। वो नदी सूख जाता था जब वो पार होते थे, और जैसे ही अंग्रेज आते थे वो नदी भर जाता था। और उसकी शक्ति इतना थी कि अंग्रेज का घोड़ा, अंग्रेज का गाड़ी उसके तक पहुंच नहीं पाते थे। यहाँ तक कि उसको लड़ाई में भी कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन कभी एक समय ऐसा आया कि जिस लगाए में टोंगरी में वीर बुद्धू भगत के दोनों बच्चे, दोनों बेटा बेटी और उस गांव के लोग अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और ये वीर बुद्धू भगत किसी दूसरे स्थान पर लड़ रहे थे, और जब आए रिटर्न जब वापस आए तो देखा कि गांव के साथ साथ हमारे बाल बच्चे को भी अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया है। तो उनका कहना था, कसम खाए थे कि जीते जी हम अंग्रेज के हाथों में नहीं पड़ेंगे, और अपने ही तलवार से अपना गर्दन काट दिए। और गर्दन काटने के बाद भी हाफ किलोमीटर तक उसका शरीर गुड़ा के चला गया, और धड़ भी दौड़ते दौड़ते हाफ किलोमीटर तक चला गया। उनकी इतनी शक्ति थी कि आज के डेट में किसी भी महान पुरुष का अगर उसको तुलना किया जाए तो कम ही होगा, क्योंकि वीर बिरसा मुंडा 19वीं सदी में आंदोलन करे थे, और अंग्रेजों ने सोचिए कि 500 का इनाम रखा था, और वीर बुद्धू भगत 18वीं सदी में आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों ने उसका इनाम 1000 रखा था। मतलब समझ लीजिए कि कितना बड़ा वो आंदोलनकारी थे कि उसका 18वीं सदी में 1000 का इनाम था, और बिरसा मुंडा 19वीं सदी में आंदोलन करते उनका इनाम 500 था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महान पुरुष थे, अंग्रेजों से छक्का छुड़ा दिए थे। आज उसी का हम लोग तहे दिल से नमन करते हैं आज उसके शहादत दिवस में। हमारे साथ सिलागाय के मुखिया बुधराम उरांव जी है। दादा, आप लोग वहाँ से वीर पानी और मट्टी लाते हैं और यहाँ डालते हैं, उसके बाद पूजा होती है, क्या है ये कहानी? ये वहाँ का जो वीर बुद्धू भगत है उसका जन्म स्थली है और मरण स्थली भी है। और वो पुण्य जो है उसका जन्म और मरण, और यहाँ आरगोड़ा तो नहीं है मगर ये रांची शहर में जो कि जगह जगह 1832 का जो लड़का आंदोलन था उस समय अंग्रेज़ों से लड़ाई किया था, और हम लोग का आदिवासी जो धरोहर है, संस्कृति है, जल जंगल ज़मीन है, उसको बचाया। और उसी का हम लोग पूरा झारखंड का या भारत देश का वंशज है, इसलिए हम लोग वहाँ से मिट्टी लाते हैं और पानी ला के ही यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। अच्छा, उसे वीर पानी क्यों कहते हैं आप लोग? वीर पानी जो कि जिस समय अंग्रेज से युद्ध कर रहा था उस समय जो तीर चलाया और वहाँ तीर जाके गिरा और वहाँ डोभा जैसा बन गया, और इसे अपना घोड़ा को नहलाता था और अपने भी पीता था, उसी से उसको वीर पैदा हो गया था। जी, तो वहीं से उनको वीरता मिली। हाँ, ठीक है। पूरा आदिवासी समाज और आज वीर बुद्धू भगत की शहादत दिवस मना रहा है। दादा, शहादत दिवस में पूरा आदिवासी एकजुट होकर आज यहाँ पे अरगोड़ा चौक पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने वहाँ की ज़मीन को बचाने के लिए, जो एकलव्य स्कूल के लिए दिया गया था, उसको बचाने के लिए आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की, और फिर भी अभी भी स्कूल का नाम अभी भी कागज़ों में है, हटा नहीं है। आज शहादत दिवस पे इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वीर बुद्धू भगत का जो शहादत और बिरसा मुंडा का शहादत, सिद्धू कानू का शहादत, पोटो का शहादत, नीलम्बर पीतम्बर का शहादत, बिरसा मुंडा का शहादत, उनके शहादत के कारण ही हमें CNT कानून बना, SPT कानून बना, 5th शेड्यूल जैसे कानून बना जो हमारा सुरक्षा कवच है। निश्चित रूप से सिलागाय में एकलव्य विद्यालय बनाने का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा था। हम लोगों ने उस भूमि का महत्व को समझा है, इसलिए हम लोग चाहते थे कि 51 एकड़ जमीन पर एकलव्य स्कूल नहीं बने। अगल बगल जहां भी सरकार बनाना चाहे बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार अभी उस विद्यालय को दूसरे गांव में ट्रांसफर की है, लेकिन 20 एकड़ जो जमीन है आज भी एकलव्य विद्यालय के नाम से आवंटित है। तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग आज ये घोषणा कर रहे हैं, पहले भी घोषणा किए हैं कि 23 मार्च को वीर बुद्धू भगत का इस जो 20 एकड़ जमीन जो एकलव्य का आवंटन किया है उसको खारिज कराने के लिए 51 एकड़ जमीन जो है वीर बुद्धू भगत के नाम से वापस
जो है उसको बंदोबस्त कराने के लिए, उसको पर्यटक स्थल घोषित कराने के लिए हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम लिया है और उसको निश्चित रूप से हम लोग उसको देश के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को लोग जानते हैं, उसी तरह से वीर बुद्ध भगत के देश और दुनिया के लोग जाने, इसके लिए हम लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं उस ज़मीन को बचाने का और उनका इतिहास को लोगों तक जो है फैलाने का है। चूँकि हम एक नौजवान को ये भी हम संदेश देना चाहते हैं आज के दिन में कि आज जो भी कानून बने हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो हमारे पूर्वज के कुर्बानी के कारण ही आज CNT एक्ट, SPT एक्ट, 5th शेड्यूल, तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं, इसका महत्व को हमारे नौजवान नहीं जान रहे हैं। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से नौजवान से आह्वान करेंगे कि इनके इतिहास को समझें और हम लोग भी इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है, उस ताकि हम आज जो उनके कुर्बानी से हम प्रेरणा लेने का दिन है। और हम आज जो है हमारा जल जंगल जमीन जो है CNT कानून रहते हुए हमारी रहती ज़मीन, हमारा जो है धार्मिक ज़मीन, सामाजिक ज़मीन, हमारा सरना स्थल, मसना स्थल, जहाँ तक गरमजूरा ज़मीन, सारी चीज़ लूटी जा रही है। उसको बचाने का हम लोग संकल्प जो है यहाँ लेने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से उसका जो है हम लोग आगाज कर चुके हैं कि हम ज़मीन की लड़ाई, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम लोग ज़मीन को बचाएंगे, हमारे पूर्वजों का धरोहर को बचाएंगे। इस तरह का हम लोगों का सोच है। सुभाष दा भी हमारे साथ है। सुभाष दा, ये कहा जाता है कि आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुई थी 1857 की जो लड़ाई थी वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन हमारे जो आदिवासी नायक हैं, हमारे जो वीर हैं, वो 17वीं शताब्दी से ही ये शुरू कर दिए थे आज़ादी की लड़ाई, लेकिन इतिहास में इन लोगों का नाम नहीं दिखता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आदिवासियों का जो संघर्ष रहा है उसको हमेशा जो है ये लोग दबाने का, उसको जो है विलुप्त करने का जो है साजिश हमेशा रचा है। आप देखिएगा यहाँ जो है अकबर बीरबल का कहानी यहाँ पे आपको पढ़ाई में दिखता है, लेकिन हमारे शहीद वीर बुद्धू, बिरसा मुंडा, बाकी जितना भी हमारा धरोहर है उनका जैसे आपका जो है पाठशाला में क्यों आप शामिल नहीं कर पाते हैं, उनको आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जबकि ये झारखंड, ये देश जो है मिला है वो वीर सपूतों के आधार पर मिला है, वीर बुद्धू के कुर्बानी से मिला है, बिरसा मुंडा की कुर्बानी से मिला है। ये तमाम वीर पुरुषों का जो है आज सपना सही में अधूरा है और इसको लड़ने का जरूरत है। और इसीलिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ आज हम लोग कहेंगे कि आज शहीद वीर बुद्धू भगत, उनके जो सपना, बिरसा मुंडा जी के सपना, आज उनको केवल माल्यार्पण करने का सवाल नहीं है, उनको नमन करने का सवाल नहीं है। आज हमारे सामने जो है इन संकल्प लेकर उनके सपनों को पूरा करने का, जल जंगल जमीन का बचाने का संकल्प लेने का सवाल, बहन बेटी सुरक्षा का संकल्प लेने का सवाल आज है। और हम लोग संकल्प लेते हैं, उनके चरणों का सौगंध खाकर हम लोग संकल्प लेते हैं, आने वाला दिन में जोरदार आंदोलन होगा और हम लोग बहन बेटी का भी इज्जत बचाएंगे और हम जल जंगल जमीन प्रकृति का भी सुरक्षा करेंगे और तमाम वीर सपूतों का हम लोग सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये आपको बता दें। धन्यवाद। प्रोफेसर प्रवीण दा हमारे साथ हैं। प्रवीण दा, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, लेकिन हमारे जो शहीद हैं, वीर पुरुष हैं, उनका इतिहास में कहीं नाम दिखाई नहीं देता है। क्या कहेंगे इस पर? ये बात सही है। हम लोग जब झारखंड आंदोलन शुरू किए थे 1986 से, तो उस समय हम लोग को लगा कि अपने महापुरुषों को हम लोग को याद करना चाहिए और खोजना चाहिए। तो जिस समय सिलागाई में पुल भी नहीं था, जो पुल सिलागाई जाने के लिए कोयल नदी में, उस कोयल नदी के में हम लोग पार होके जाते थे, गाड़ी को ढकेल के गांव वाले से बैठते थे, स्कूल टूटा फटा था उसमें बैठ के सारा इतिहास पूछते थे और हम लोग पेपर में लिख के देते थे और इस तरह करके हाईलाइट किए। रांची में मनाए, हम ले गए उसे, उस समय हम लोग झारखंड आंदोलन कर रहे थे तो ले गए राउरकेला और भिखराम भगत के मार्फत से हम लोग राउरकेला में 5-6 जगह मनाए और इस तरह करके एक हम लोग बनाए। और उसके बाद हम लोग जो झारखंड आंदोलन के बैनर गेट बनाते थे, इसमें हम लोग वीर बुद्धू भगत गेट करके हम लोग एक देना शुरू किए और इस तरह करके हम लोग इसको बहुत हाईलाइट किए। और उसके बाद ही ये पहला मूर्ति जो बना उसमें भी हम लोग का सहयोग रहा और उसके बाद हम लोग उसको एक राजकीय समारोह के रूप में मनाने का कोशिश किए। देव कुमार धान जी वहाँ पर दिए
पंडाल दिए और जो मथी पर स्टेज बना है वो सब दिए, और इस तरह करके एक वहाँ पर हम लोग आस्ते आस्ते करके इसको आगे बढ़ाए। अभी भी बहुत पीछे हैं, वीर बुद्धू भगत का नाम जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। और अभी हम लोग जो आंदोलन करके उसका ज़मीन बचाया, जो देव कुमार धान जी, अजय जी हुए, सुभाष मुंडा जी हुए, ये सारे जी हम लोग जो बचाए। और उसके बाद में अभी प्रशासन भी बोल रही है कि अब एकलव्य विद्यालय वहाँ नहीं बनेगा, लेकिन जो अपने आप को वहाँ कहते हैं कि हम उसके वंशज हैं, और वहाँ के लोग तो हम तो कहेंगे कि ऐसे लोग उसके वंशज नहीं, इन लोग एकलव्य के वंशज हैं। हम तो यही कहेंगे कि इन लोग एकलव्य के वंशज हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एकलव्य स्कूल यही बनेगा, यही बनेगा। अरे भैया, ये बहुत बड़ी बात है कि आज 51 एकड़ वीर बुद्धू भगत के नाम से बचा, और नहीं तो ऐसा पूरे महापुरुषों के पास जितने भी नीलांबर पीतांबर हैं, शेख भिखारी हैं, किसी का नहीं है। इतना था कि बिरसा मुंडा का भी नहीं है। अच्छा प्रवीण दा, वीर शहीदों के इतिहास को जनता ही लेके आई सामने, लेकिन सरकार इस पे प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रही कि कैसे हम उसको पटल पर लाए कि हमारी जो पूरी झारखंडी जनता है इसको, इनके इतिहास को जाने। सरकार बहुत इस पे उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, अभी तक उन्होंने इस इतिहास को पटल पे लाने के लिए कुछ ज़्यादा किया नहीं है। निश्चित तौर से सरकार अपनी है, और इस सरकार में चाहिए कि जितने भी महापुरुष हैं सभी का एक इतिहास बढ़िया से लिखे, और उसको पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक नेसेसरी करे पढ़ाई, तभी हम अपने महापुरुषों के बारे में हम झारखंडी लोग जान सकेंगे। अन्यथा जानना बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि पेपर में निकलते हैं, इसी तरह रैली होती है, शहादत दिवस मनाते हैं या उनकी जयंती मनाते हैं, तो लोग कुछ बहुत बताते हैं, और उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और जो लोग यहाँ बहुत कम किए या झारखंड में आंदोलन नहीं किए, उनकी इतिहास हम पढ़ते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि जो झारखंड के महापुरुषों के इतिहास के बारे में स्कूल में पढ़ाई हो, तभी हम झारखंडी लोग जान सकेंगे अपने महापुरुषों के बारे में। नीलांबर पीतांबर की भी आप देख लें कि जो यहाँ पर जो बना है मोरहाबादी में, तो उस समय उधर कचरा था। हम उसके एक रामदेव गंजू, इन लोग मिल के वहाँ पत्थलगड़ी किए हम लोग, और पत्थलगड़ी किए तो उस समय लोग बोल रहे थे कि परवीन जी इतना खराब जगह में पत्थलगड़ी करवा रहे हैं, हम कहीं के ऊपर मट्टी भर देंगे, साफ हो जाएगा, एक मूर्ति बैठा देंगे, हो जाएगा, और इतना अच्छा जगह कहाँ मिलेगा। आज हुआ, हम चाहते हैं कि वीर बुद्धू भगत का भी स्थान उस मोरहाबादी के अगल बगल मिले, मोरहाबादी के मैदान में मिले, ताकि एक जो प्रथम सेनानी रहे यहाँ के, उसको हम लोग जान सकें और उसकी वीरता के बारे में जान सकें। तो ठीक है, आपको धन्यवाद।